हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब? आई होप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद प्रसन्नचित होंगे और अपने अपने कार्यों को बहुत बड़े तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का टीचिंग इंस्पायर क्लासेज में, जहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही थी राजस्थान की सभ्यताएं। और उस सभ्यताओं में हमने पढ़ा था आर्ट संस्कृति के प्रमुख केंद्र, और उन्हीं केंद्र में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे। आर्ट संस्कृति के प्रमुख केंद्र पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है यानी कि ताम्र उपकरण सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप हेडन डालो कि ताम्र युगीन स्थलों से ताम्र उपकरण के भंडार, हेडिंग है कि ताम्र स्थलों से ताम्र उपकरण के भंडार सर्वाधिक कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपको डायरेक्ट याद करना। पहला है पिंडपालिया चित्तौड़, चित्तौड़ में है। यहाँ से भी ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। झाडोल उदयपुर से। कोराड़ा नागौर सावणिया बीकानेर से। कोराड़ा नागौर में है। सावणिया बीकानेर में है। और पुंगल है मला भरतपुर है। नंदलालपुरा किराड़ोत ठीक है, जयपुर में है। दूसरी है कोल माहुली एलाना, सवाई माधोपुर, एहोल मतलब एलाना जालोर में है। और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। ये ताम्र युगीन स्थलों से ताम्र उपकरण के भंडार जो प्राप्त हुए हैं, ये आर्ट संस्कृति से संबंधित है। जैसे पिंडपालिया चित्तौड़ से प्राप्त हुए हैं, झाडोल उदयपुर से, कोराड़ा नागौर से, सावणिया बीकानेर है, पुंगल बीकानेर है, मल्हा भरतपुर है, नंदलालपुरा किराड़ोत जयपुर में है, कोल माहुली सवाई माधोपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। यहाँ से ताम्र उपकरण के सर्वाधिक भंडार प्राप्त हुए हैं। अब इनमें से एक एक विशेषता देखते हैं कि जो कोराड़ा है जालोर में है, इसे औजारों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर विशेषता देख लीजिए इनकी कि इसे औजारों की नगरी कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि औजारों की नगरी किसे कहते हैं? कोराड़ा नागौर कहते हैं। एक सभ्यता हमने पढ़ी थी कि मला भरतपुर। इस मला भरतपुर की विशेषता है कि यहाँ पर ताम्र हारपून एवं तलवारें मिली हैं। ताम्र उपकरण मिले हैं, ताम्र हारपून तथा तलवारें मिली हैं। किसकी? ताम्र की यहाँ पर तलवारें प्राप्त हुई है। और ये घना पक्षी अभयारण्य के बीच स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य के मध्य स्थित है। जो
भला सभ्यता भरतपुर है, यहाँ से ताम्र हारपून मिला है, तलवारें मिली है। और घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य स्थित कौन सा? मला सभ्यता भरतपुर। हमने पढ़ी थी कौन सी? किराड़ोत सभ्यता। किराड़ोत सभ्यता एक सभ्यता इसमें और जोड़ दीजिए। किराड़ोत सभ्यता हमने अलग पढ़ी है, इसमें 58 चूड़ियों की प्राप्ति मिली है कि ताम्र की 58 चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। किससे? किराड़ोत सभ्यता जयपुर से 58 प्रकार की ताम्र चूड़ियों की प्राप्ति यहाँ से हुई है। जोधपुरा सभ्यता जो कि हमने पढ़ी है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। एक अलग सीटिंग लगाते हैं कि जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, और ये ताम्रकालीन उपकरणों में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से उत्खनन किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार के द्वारा। तो जोधपुरा सभ्यता का जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरे थे विजय कुमार के निर्देशन में यहाँ से उत्खनन होता है। और ये साबी नदी के किनारे पर स्थित जोधपुरा सभ्यता, और यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वरणी मृदभांडों का जमाव है। तो दूसरी की विशेषता है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है? साबी नदी पर स्थित है, साबी नदी पर है। और यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक, ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वरणी मृदभांडों के जमाव मिले हैं। ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वरणी मृदभांडों के जमाव मिले हैं। कि ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वरणी मृदभांडों के जमाव में ऐसे मिले हैं। यहाँ से डिसओन स्टैंड भी मिला है, एक मिला है डिसओन स्टैंड, डिसओन स्टैंड मिला है। और यद्यपि यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी में मिली हुई है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, भट्टियाँ मिली हैं। तो साबी यानी कि जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में है, उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में हुआ। नदी साबी नदी, ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वरणी मृदभांडों के जमाव, डिसओन स्टैंड, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई है। तो ये थी आपको एक नोट लगा लिखना है कि नौ तथा जोधपुर से ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कपिस्वरणी मृदभांड ताम्र युग संस्कृति का बोध करवाते हैं। आपको यहाँ के एक नोट लग लो कि राजस्थान की एक तो नौ सभ्यता और एक जोधपुरा सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं से क्या नहीं मिले हैं? ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। नो ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई। हालांकि यहाँ से कपिस्वरणी मृदभांड मिले हैं जो ताम्रयुगीन संस्कृति का बोध कराते हैं। ताम्रयुगीन संस्कृति का बोध कराते हैं।
यानी कि 2 सभ्यताएं को याद रखना कि 9 सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन ऐसे उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कपिस्वरणी वर्धमान मिले जो कि ताम्र संस्कृति का बोध कराते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये क्लास थी पूरी, सभ्यता आपकी पूरी होती है। हमने जो मेन सभ्यता थी उसको टारगेट किया है और आगे से अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल। थैंक यू। अच्छी लगी क्लास तो शेयर करें।